गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। बी तथा टी कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है ना। ऑरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल। इससे पहले हमने अभी देख लिया बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब ये बी सेल और टी सेल कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं। इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं की उत्पत्ति भ्रूण के यकृत में कहाँ पे हो जाती है? एम्ब्रियो के लीवर में स्टेम सेल्स के रूप में होती है। बी सेल और टी सेल कहाँ बनती हैं? हमारा इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, ये कहाँ बनती हैं? ये एम्ब्रियो के लीवर में स्टेम सेल्स के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। शिशु के जन्म के पश्चात ये बोन मेरो में रहती हैं। पहले कहाँ रहती हैं? लीवर में। ठीक है, लीवर में स्टेम सेल के रूप में रहती हैं, और फिर जब आफ्टर बर्थ ये कहाँ पे पहुँच जाती हैं? ये बोन मेरो में पहुँच जाती हैं। अब देखो, जैसे ये हो गया बोन मेरो, है ना। आफ्टर बर्थ कहाँ पहुँच जाती हैं? बोन मेरो में। और जब एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, तब ये कहाँ होती हैं? लीवर में। किसके रूप में? स्टेम सेल के रूप में होती हैं। ठीक है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं विभक्त होती हैं, एक तो एरिथ्रोपोइटिक और दूसरी है लिम्फोपोइटिक। अब जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देखें यहाँ, ठीक है, ये रहा बोन मेरो। इसमें क्या पाई जा रही है? स्टेम सेल, है ना। बोन मेरो में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। अब ये दो में डिवाइड है। किन दो में? एक तो ये रहा लिम्फोपोइटिक, और ये तीन जो हैं ये है एरिथ्रोपोइटिक। एरिथ्रोपोइटिक, ठीक है, लिम्फोपोइटिक और ये तीन एरिथ्रोपोइटिक। अब एरिथ्रोपोइटिक क्या है? ये परिपक्व होकर ग्रेन्युलोसाइट्स बनाती हैं। ये जो एरिथ्रोपोइटिक है ना, ये क्या बनाएंगी? ग्रेन्यूल्स बनाएंगी, है ना। एरिथ्रो का मतलब क्या हो गया? रेड ब्लड सेल से, आरबीसी से, है ना। ये क्या बनाएंगी? ग्रेन्यूल्स बनाएंगी। ठीक। और ये लिम्फोपोइटिक, सॉरी, ये अब ये आगे जा कर के, और लिम्फोपोइटिक क्या होगा? ये कोशिकाएं भिन्नित होकर, मतलब अलग अलग होकर, डिवाइड होकर क्या बनाएंगी? इम्यून सिस्टम की लिम्फोसाइट्स बनाएंगी। अब एरिथ्रोपोइटिक है, ये तो ग्रेन्यूल्स बनाने का काम करेंगी। ठीक है, इनका काम ये हो गया। अब ये जो एक लिम्फोपोइटिक सेल है, ये क्या करेगी? ये आगे जाके लिम्फोसाइट्स बनाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कोशिकाएं दो रास्ते बनाती हैं। जैसे रास्ते से क्या मतलब हो गया? ये दो तरह के काम करती हैं। एक तो ये क्या काम करेगी? इधर डिवाइड होगी, एक बनेगी थाइमस की तरफ और एक बुर्सा फैब्रिसियस। ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे दो रास्ते दो में ये डिवाइड हो गई। कौन सी? लिम्फोपोइटिक, दो में डिवाइड हो गई। अब जो आधी लिम्फोपोइटिक है, मतलब ये जो एक है पूरी, ठीक है, अब इसमें से आधे का काम कुछ और हो जाएगा, आधे का काम कुछ और हो जाएगा। तो ये जो आधी है, ये क्या करेगी? ये कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर निकल रही हैं? ये थाइमस ग्लैंड से होकर के निकलती हैं। ये जो है, ये थाइमस ग्लैंड से होकर निकलती हैं, ये, ठीक। तथा उसमें थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स के रूप में मैच्योर हो जाती हैं। यहाँ आकर ये क्या हो जाती हैं? टी लिम्फोसाइट्स के रूप में मैच्योर हो जाती हैं, जैसा कि हम ये यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में ये टी लिम्फोसाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। परिसंचरण तंत्र द्वारा ये कोशिकाएं स्प्लेन, टॉन्सिल तथा लिम्फ नोड्स तक पहुँचा दी जाती हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये कहाँ पहुँच जाएंगी? ये हमारी स्प्लीन में, ठीक है, मतलब यहाँ पहुँच गई, टॉन्सिल में, यहाँ वाले भाग में लिम्फ नोड्स के, और
स्प्लीन, टॉन्सिल और लिम्फ नोड, है ना, यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये टॉन्सिल वाला भाग, ये लिम्फ नोड वाला भाग और ये स्प्लीन, ये थाइमस ग्लैंड, ये जो है टी सेल्स यहाँ पर पूरे में पहुँचा दी जाएंगी। किसके द्वारा? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। ठीक है, अब ये हुआ इसका काम, किसका? थाइमस प्रोसेसिंग का, जो आधी भाग इसका काम करेगी। फिर आधा भाग क्या करेगा? अब जो आधी इसकी सेल है, आधा भाग क्या करेगा? ये लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं चूजे में, है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या बर्सा ऑफ फेब्रिसियस में पहुंच जाती हैं। आधी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोपोइटिक सेल्स जो हैं किसमें? बुर्सा फेब्रिसियस में पहुंच जाती हैं। और ये किसके समान होते हैं? ये बोन मेरो और लीवर के समान होता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें बी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। ये मनुष्य में बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस के समजाती अंग भ्रूण, यकृत तथा अस्थि मज्जा हैं। मतलब बोन मेरो किसके समान है? लीवर और बोन मेरो के समान होता है। कौन सा? बुर्सा फेब्रिसियस जो भाग होता है वो। ठीक है, जहाँ ये कोशिकाएं परिपक्व होकर यानी मैच्योर होकर बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। यहाँ पर क्या बना था? टी सेल बनी थी, यहाँ क्या बनाएंगी? बी सेल बनाएंगी। ये आगे जाकर ये से ये देखो बी लिम्फोसाइट्स को बनाएंगी। इनने क्या बनाया? टी लिम्फोसाइट्स बनाया था। ठीक है, ये कोशिकाएं भी लिम्फ ग्लैंड तथा अन्य लिम्फोइड टिश्यूज़ में को पहुंचा दी जाती हैं। अब ये यहाँ से कहाँ पहुंचा दी जाएंगी? जो लिम्फ ग्लैंड हैं और लिम्फ टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ये पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बी सेल और टी सेल जो हैं हमारी बॉडी में अलग अलग भागों में काम करती हैं, लेकिन दोनों का काम ही क्या है? हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा प्रदान करना, एंटीबॉडीज़ बनाना और रोगों से बचाना। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो हमने इसमें देखा कि बी सेल और टी सेल का ओरिजिन कहाँ हुआ है? इम्यून तंत्र की कोशिकाओं की उत्पत्ति भ्रूण की, यकृत की, है ना, एम्ब्रियो के लीवर में स्टेम सेल्स के रूप में होती है। शिशु के जन्म के पश्चात ये बोन मेरो में रहती है और स्टेम सेल्स की दो प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त किया जा सकता है। बी सेल और टी सेल कहाँ होती हैं? ये हमने देख लिया, पहले कहाँ होती हैं और फिर ये बाद में कहाँ पहुँच जाती हैं। ये आफ्टर बर्थ कहाँ पहुँच जाती हैं? बोन मेरो में होती हैं। ये दो तरह से काम करती हैं, दो सेल्स में विभक्त होती हैं, एक तो इरिथ्रोपोइटिक और दूसरा है लिम्फोपोइटिक। इरिथ्रोपोइटिक क्या करती हैं? ये ग्रेन्यूल्स बनाने का काम करती हैं और ये ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। और लिम्फोपोइटिक क्या करती हैं? ये लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, है ना। लिम्फोपोइटिक लिम्फोसाइट्स बनाती हैं और इरिथ्रोपोइटिक ग्रेन्युलोसाइट्स बनाती हैं। ये आप अंडरलाइन कर लेना, ये याद रखना। ठीक है, अब आगे लिम्फोपोइटिक जो होती हैं ये भी दो तरह से काम करती है, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बनाया। आधी लिम्फोपोइटिक सेल्स क्या करती हैं? ये थाइमस ग्लैंड से होकर निकलती हैं और ये थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट्स या टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स के रूप में मैच्योर हो जाती हैं। और फिर मैच्योर होने के बाद में ये सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप के द्वारा क्या करती हैं? इन टी सेल्स को हमारी बॉडी में, स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में, लिम्फ नोड्स तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, इसके बाद जो आधी बची हुई लिम्फोपोइटिक सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? ये चूजे के बर्सा ऑफ फेब्रिसियस के बराबर होती हैं और ये उसमें पहुंचा दी जाती हैं, जहाँ पे ये बी सेल कहलाती हैं। ठीक है, बी सेल क्यों? बर्सा ऑफ फेब्रिसियस में पहुंच जाती हैं और ये बी सेल कहलाती हैं। मनुष्य में बर्सा ऑफ फेब्रिसियस के समान जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो एम्ब्रियो का लीवर और बोन मेरो, जहाँ ये कोशिकाएं क्या होती हैं? मैच्योर होकर बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं और ये कोशिकाएं भी लिम्फ ग्लैंड तथा अन्य लिम्फोइड टिश्यू में पहुंचा दी जाती हैं। और इस तरह से ये दोनों ही जो कोशिकाएं हैं ये किसका काम करती हैं? ये एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने हेडिंग ली थी सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है,
ठीक। इसके भाग कौन कौन से हैं? इम्यूनिटी लिम्फोइड सिस्टम में कौन कौन से भाग काम करते हैं? बोन मेरो, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन और पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद लसिका तंत्र की कोशिकाएं या लिम्फोसाइट्स, ये क्या होती हैं? हमने देखा बी सेल और टी सेल। बी सेल कैसी होती हैं? ये शॉर्ट टाइम वाली होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, और ये 20 से 25% जो है कोशिकाएं जो है बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होती हैं? ये कुछ दिनों या हफ्तों तक ही जीवित रहती हैं और अधिकांशतः टॉन्सिल, एलिमेंट्री कैनाल के ऊतकों में तथा पियर पैचेस या भ्रूण के यकृत के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। बी सेल इनकी सरफेस कैसी होती है? IgG तथा IgM पाए जाते हैं इनकी सरफेस पर। इसके बाद हमने देखा टी लिम्फोसाइट्स क्या थी? टी लिम्फोसाइट्स में ये लिम्फोसाइट्स कितनी थी? 65 to 80% होती हैं और ये महीनों और सालों तक जीवित रहती हैं। और ये कहाँ पे? थाइमस के अंदर ही कार्य की परिपक्वता प्राप्त करती हैं, यानी वहीं पर ये मैच्योर होती हैं। और इनकी सरफेस पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रिसेप्टर नहीं होते, लेकिन एंटीजेंस पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा बी सेल तथा टी सेल की ऑरिजिन, जो किसमें? 2 तरह की कोशिकाओं में विभक्त है, एरिथ्रोपोइटिक और लिम्फोपोइटिक। लिम्फोपोइटिक आधी आधी डिवाइड होकर के 2 भागों में काम करती है, जो हमने यहाँ पर देखा है ना, थाइमस ग्लैंड और बुर्सा फैब्रिसियस में, जो कि अलग अलग बट करके हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचकर हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे बी लिम्फोसाइट टॉन्सिल और स्प्लीन, यहाँ पर जो है कौन सी? टी सेल काम करती हैं। पियर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, यहाँ पर सब जगह जो है बी सेल काम करती है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम लेंगे एंटीबॉडीज़। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।